रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब चैनल के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम, और इंशाल्लाह तमाम सुनने वाले और देखने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जिस वक्त मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का क्या है, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि वो तमाम चीज़ों पर अमल करें, और हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम उन तमाम चीज़ों पर अमल करें जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारा मकसद ये कि हम अपनी कही हुई बातों को लोगों तक फैलाएं, जो चीज़ें हमें मालूम है हम लोगों तक फैलाएं, ताकि लोग भी इस चीज़ को समझ सकें कि हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कैसे गुजार सकते हैं, बुराइयों से कैसे अपना दामन छुड़ा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई नाजुक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें इसका पता चलता है, काफ़ी बाद में हमें पता चलता है कि हमने जो कहा है वो कितना गलत था। तो मेरा मकसद ये बनाने का है कि आप लोगों को बताऊं कि हमें बहुत सोच समझ कर चलना है, बहुत सोच समझ कर बात करनी है, क्योंकि ज़बान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं आते। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है ज़बान के ऊपर। ज़बान का जहर कह लें या ज़बान का फितना कह लें, जो इस वक्त बुरी तरह हमारे माशरे में फैला हुआ है, हमारे घरों में फैला हुआ है, हम भी इंक्लूड हैं उस चीज़ में। ज़बान होती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इससे होने वाला जुर्म बहुत बड़ा होता है। ज़बान से बात निकल तो जाती है, लेकिन लोगों को बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने जो बात कही है पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। असल में ज़बान को हिलाना या ज़बान से कुछ भी बोलना बहुत आसान होता है हमारे लिए। कोई भी सोच हमारे जहन के अंदर आती है तो वो फ़ौरन हमारी ज़बान से अदा हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रोज़ाना हमारे जिस्म के अज़ा ज़बान को कहते हैं कि तुम ज़रा संभल कर चलो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम जहन्नुम में जाएंगे। इसलिए बात कहने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा समझदारी और सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कह रहे हैं। हम किसी को बुरा कह देते हैं, हम किसी को बेईमान, बेशरम, कोई भी ऐसा अल्फाज जिससे अगले को दुख पहुँचे कह देते हैं। तो ज़बान से कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क़यामत में इसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए कि आया जो अल्फाज हमने इस बंदे के लिए इस्तेमाल किए हैं वो ऐसा था भी या नहीं। इसको साबित करो, कैसे करेंगे हम साबित? हम तो बोल कर चले गए, ना सोचा ना समझा। अच्छा, ये बुरे अल्फाज ज़्यादातर गुस्से की हालत में निकलते हैं, और यही तो वक्त होता है जब इंसान को अपने आप को कंट्रोल करके रखना होता है या सब्र करके रखना होता है, क्योंकि शैतान का वार तो गुस्से में ही चलता है, बहुत तेज़ी से चलता है शैतान का वार, और वो हमसे वो बातें निकलवा देता है जिसके वहम गुमान में भी नहीं होता, जिससे हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं, हमारी दोस्तियाँ ख़राब होती हैं, हमारे पड़ोसी जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना वो हमसे दूर हो जाते हैं हमारी ज़बान की वजह से। लेकिन हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हम अपनी ज़बान की वजह से किस कदर ख़तरे में गिरफ़्तार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दो चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे दूँगा। किस कदर खूबसूरत हदीस है कि हमें दो चीज़ें दुनिया में अपने आप को उनसे रोक कर रखना है, और इतनी बड़ी नेमत उसके बदले में हमें मिल जाएगी जन्नत की सूरत में। और वो दो चीज़ें ये कि हम अपनी ज़बान पर काबू रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो हमारे लिए तो इतने इतने मौके दिए गए हैं कि हमें इतना, माशाल्लाह हमारा दीन, हमारा कुरान इस कदर खूबसूरती से दुनिया में रहने के तरीके हमें बता रहा है, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल उसको निगलेक्ट किया हुआ है, हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है उस चीज़ को। इतना खूबसूरत तरीक़ेकार बता रहे हैं ज़िंदगी गुजारने का कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं और आपको खदशा है कि आपकी वजह से, आपकी ज़बान की वजह से बुराई भी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, तो आप खामोश रहें, आप बोले ही ना। क्योंकि बुरे लोगों में बैठने से अच्छा है कि वो गॉसिप करे या फिर ग़ीबत करे या दूसरों की इज़ा का या फिर दूसरों की तकलीफ़ का बायस बने, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम खामोश रहें। मुश्किल काम है खामोश रहना, ज़ाहिर सी बात है, कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, आपके साथ जुल्म कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग खामोश हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है उठ खड़े होते, नहीं भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप,
जवाब दे देता है बंदा, लेकिन अगर उस वक़्त हम सब्र कर जाए ना तो फिर हमारा अजर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारा अजर है। इतना अजर है कि हमारी सोच भी नहीं। खुद सोचें आप, जन्नत जैसी हसीन तरीन नेमत आपको मिल जाएगी, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। इंसान तमाम अमाल, अच्छे अमाल करता है, इसीलिए हर नेकी वो इसीलिए करता है कि मैं जन्नत से करीब हो जाऊँ, और हमारी हर नेकी को हमारी ज़बान ख़त्म कर देती है। एक वाक़या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफिल में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि इस दरवाजे से जो भी आएगा, पहले जो भी इस दरवाजे से आएगा वो जन्नती होगा। तो सब तमाम सहाबा जो परेशान हो गए कि कौन आता है, कौन आता है। उन्हें तजस्सुस हुआ। फिर एक सहाबी आए अब्दुल्ला नाम के, तो उन्होंने, सारे सहाबियों ने उनको घेर लिया। उनसे पूछा कि भैया आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा कि आप जो है ना वो जन्नती है। तो उन्होंने कहा मैं 2 अमल ऐसे करता हूँ, एक तो ये कि मैं अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और घिना नहीं रखता, और दूसरी बात ये कि मैं कोई भी फालतू बात नहीं करता, कभी भी कोई बेमकसद बात नहीं करता। तो हम सोचें कि अगर बात करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हम करें, और अगर बगैर बात के भी काम चल रहा है तो फिर खामोश रहें। ज़्यादातर अपने अंदर ऐसे लोग, चाहे आपको ये, मैं समझती हूँ लोग आपको बोलेंगे कि अगर आप किसी महफिल में खामोश बैठे हो, 4-5 लोग आपसे गॉसिप कर रहे हो, बुराइयाँ कर रहे हो, मतलब इवन करते हैं, जो डेफिनेटली है बात, ख़वातीन हो या जेंट्स हजरात भी हो, करते हैं। नहीं करेंगे जेंट्स हजरात तो सियासत पे शुरू हो जाएंगी, जाहिर सी बात है, उनके पास ज़्यादातर यही होता है, सियासत पे शुरू हो जाएंगे। बुराई तो बहरहाल बुराई है ना, बुराई तो कर रहे हैं। अगर उनमें से एक बंदा खामोश बैठा हो जो इस गुफ्तगू में शामिल ना होना चाह रहा हो, तो वो उन्हें ज़बरदस्ती घसीटते हैं, खींचते हैं उनको, नहीं नहीं आप ही बताओ आपकी क्या राय। कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आपकी क्या राय इस बंदे के बारे में, ये इस वक्त मुल्क का काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बस बात वहीं आ जाती है, वो आपको खामोश नहीं रहने देंगे। लेकिन आप अपने रवैये से उन्हें बताएं कि हम इस गुफ्तगू में शामिल नहीं होना चाहते। बात करें, अच्छी बात करें, मोटिवेशन बात करें, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, अपने आप से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। इस ज़बान से गीबत, बुराइयां, गाली गलौज, ये तमाम चीज़ें ख़त्म करके हम इस ज़बान को दूसरे ट्रैक पे भी तो ला सकते हैं, और वो ट्रैक है अल्लाह का ज़िक्र, जो आप चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, और आपकी नेकियां बढ़ती ही जाएंगी, आपके मसाइल हल होते ही जाएंगे, चाहे वो दुनिया के हो या आखिरत के हो। आप यकीन करें ऐसा ही है। अगर इंसान अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए, थोड़ी सी खामोशी लेकर आए, या अगर किसी के पास वो बैठा हुआ भी है तो उससे कहे कि भाई बुराई मत करो, ये हमारे लिए मुसीबत का बायस बनेगी। तो जो चीज़ हमारे लिए मुसीबत का बायस बनेगी, कोई उससे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, वो हमें एटीट्यूड वाला समझे, वो ये समझे हम मगरूर हैं, या हमें बात नहीं करनी आती हो, डजेंट मैटर, कुछ भी सोचे वो, हमें तो वही करना है जिसका हमें दुनिया से और आखिरत से दोनों को फ़ायदा पहुँचे। हमें ऐसी बात करनी है, हमें ऐसा बनना है, दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। हमने जो सीखा दूसरों को बताना है, लेकिन अच्छी बात, ज़बान खोले अच्छी चीज़ के लिए, वरना खामोश रहें। आप यकीन करें, एक चुप 100 को हराती है, किसी ने कहा था, और बिल्कुल दुरुस्त कहा था। अगर आप खामोश हो जाएंगे तो 4-5 लोग क्या 10-12 लोग भी आपके सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना, एक वक्त में वो भी खामोश हो जाएंगे, अगला तो कुछ बोल ही नहीं रहा। इतना ज़र्फ बहुत कम लोगों में है, और ऐसा क्यों है? इतना ज़र्फ कि कोई आपको बुरा कह रहा है और आप किसके जवाब में बुरा ना कहें, ऐसा है ही नहीं। आप एक छोटा सा एक्सीडेंट कह लें, या फिर कुछ गाड़ी आपस में टकरा जाती है, आप यकीन करें दोनों पार्टीज ऐसे निकलती हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा उनका नुकसान हुआ है, पैसे का ही नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है एक के पास गाड़ी, एक के पास बाइक है, कोई वो बहुत गरीब लोग तो नहीं होंगे, ठीक है थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, कोई बात नहीं है, नुकसान तो आपके अपने पास से भी हो सकता है। रोड पर लड़ना शुरू कर देते हैं, मैंने खुद भी कितनी दफ़ा देखा, रोड पर लड़ना शुरू कर दे। उनके अंदर जैसे ठहराव, उनके अंदर जैसे वो एक सब्र का पैमाना है, वो ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये सिर्फ हमारे ही मुल्क में ऐसा है, या बाहर के मुल्कों में भी, मतलब आवाम जो है वो उनकी ऐसी नहीं। मैं मुल्क से बाहर भी गई हूँ, तो मैंने वहाँ तो एक्सीडेंट अव्वल तो ऐसे देखे ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के ट्रैफिक कानून ऐसे होते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारे अंदर सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं खुद भी शामिल हूँ इस चीज़ में, ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, नहीं, मैं खुद भी शामिल हूँ इस चीज़ में। हमारे अंदर सब्र ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। किसी को कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। एक आम सी बात है कि एक माँ अपने बच्चों को ताने भी ना दे, जैसे हमारी अमूमन माएँ देती हैं कि भाई वो बच्चा इतनी अच्छी पोजीशन लेके आया, या वो इतना अच्छा कमा रहा है, उसका बाप तो ऐसा था, उसका बेटा ऐसा निकला, तो
اپنے بچوں کو کیوں اس میں گھیرے، اپنے بچوں کو تانے کیوں مارے؟ ہم تو نہیں تانے مارے، بچوں کو تو تانے نہ مارے، یہ بھی غلط ہے۔ بچوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور دل آزاری تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تھوڑا سا صبر اس میں بھی رکھے، وہ بھی آپ کے بچوں کی ماں ہے، سارا وقت کام میں لگی رہتی ہے، کبھی مسٹیکنگ ہو جاتی ہے اس سے بھی۔ اور عورت کو بھی ایسا چاہیے کہ بھائی سارا دن آپ کا جو خاوند ہے کام کر کے آیا اور آپ آتے ساتھ اس سے شروع ہو جاتی ہیں، مجھے اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ نہیں کہا، یہ بھی غلط ہے۔ اور آپ یقین کریں ان تمام باتوں کے بیچ میں وہی آ جاتی ہے ہماری زبان، وہی زبان آ جاتی ہے ہماری۔ تو ہمیں اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ہماری اپنی چیز ہے تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی جی ہمیں اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، ہم لگاتار اس کو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس سے 100% فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ زبان بھی ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، ہماری دنیا بھی بنا سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بنا سکتی ہے، ہمارے گھروں کے، ہمارے باہر کے دوستوں کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے جھگڑوں کو ختم کر سکتی ہے اگر ہم خاموشی اختیار کریں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا اس کو آگے نہ بڑھائیں، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا تو اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ اچھی بات کہیے تو بڑھائیں، اور بری بات کہیے تو بالکل بھی آگے نہ بڑھائیں، اس سے برائی دلوں میں گھر کرتی ہے۔ اور یہ جو ہماری زبان ہے نا، یہ ہمیں صرف برے کاموں کی طرف تو نہیں اکساتی، ہم اس سے اچھے کام بھی لے سکتے ہیں، ہم کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے کام ہم اس سے لے سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں لے رہے ہیں، جو کہ ہم شاید لینا ہی نہیں چاہتے۔ ہم بس اپنے نفس کے غلام ہیں، بس جس نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، اس نے ایسا کیوں کہا، اس کا بدلہ لینا ہے۔ کب چھوڑیں گے ہم یہ سب چیزیں؟ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، یہ دنیا تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ دنیا رہنے کی جگہ تو ہے نہیں، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں، تو ہم یہاں سے اب تیزی سے گزر رہے ہیں، ہم کب اپنے آپ کو بدلیں گے؟ ہمیں جلد سے جلد اپنے آپ کو بدلنا ہے تاکہ ہمارے گھریلو مسائل، ہمارے رشتہ داروں کے مسائل، تمام مسائل حل ہو سکے۔ ہمیں اپنی زبان کو اتنا صاف ستھرا رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ضرور ان سب تمام چیزوں پر عمل کریں گے۔ مجھے لگتا ہے، مجھے ہوپ ہے کہ جو ہے وہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے، اور میں بھی